जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एफकेट 2 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है और किस सब्जेक्ट पे कमांड हम कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कट ऑफ होता है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। आपने पीछे देख लिया होगा कि यहाँ कुछ सिलेबस लिखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। लास्ट में फिर बहुत ही बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए एक मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर सिलेबस होता क्या है एग्जैक्टली मैं अगर मैं सिलेबस की बात करूँ मेरे दोस्त, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए जब आप सेक्शन डिवाइड करते हो ना, जैसे पहला सेक्शन अगर मैं एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग का उठाता हूँ, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन के बीच में अप्रॉक्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 25 लिखा है तो फिक्स 25 है, 25 तो रहेंगे ही, ये मिनिमम लिखें। इससे ज़्यादा ये 30 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। और ये टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 75, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो डेफिनेटली 3 नंबर का होता है। आगे वही में अगर मैं वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश की बात करूं यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, तो इसके क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं यानी 30, तो टोटल जो है ना ये 90 नंबर की आती है इंग्लिश। अगर वही मैं बात न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की बात करता हूं, तो लगभग 20-22 क्वेश्चन करीब करीब घूमते हैं, तो ये टोटल 60 नंबर का हो जाता है। और वहीं अगर मैं जीके जीएस की बात करूं यानी जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं, तो लगभग इसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर रीजनिंग में मान लीजिए क्वेश्चन बढ़ाता है तो हो सकता हो कि जीके जीएस में क्वेश्चन थोड़े बहुत कम कर दे या मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत कम कर दे, बट इंग्लिश का जो रोल है ना वो डेफिनेटली जितना मैंने बोला है उतना आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे अगर मैं थोड़ा सा और चलूँ तो अगला आप स्लाइड में देखेंगे एक जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने हो गए हैं 100, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है सर 3 मार्क्स का है, यानी तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हो गए 300 मार्क्स। ड्यूरेशन क्या रहेगा, यानी कि जो एग्जाम का समय काल है वो केवल और केवल 2 घंटे है, यानी इस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे आपको पता है करेक्ट अगर आप आंसर करते हो तो +3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत उस क्वेश्चन को करते हो तो -1 मार्क्स जो है वो आपका कट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन ना तो सही में करेक्ट में माना जाएगा ना ही रॉन्ग में माना जाएगा, इट मीन्स वो 0 मार्क्स दे के जाएगा। आगे वही मैं लैंग्वेज की बात करूं कि सर जो एग्जामिनेशन मोड होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे डेफिनेटली इंग्लिश ओनली, इसमें हिंदी का कोई रोल बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा क्या है ही नहीं। आगे वहीं में अगर देखें तो सबसे बड़ी बात अब आती है कि सर रीजनिंग जो एफकेट 1 2026 हुआ था तो उसमें रीजनिंग के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। अब मैं रीजनिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में आपको मैं एक रोल बताऊंगा कि सर रीजनिंग का रोल क्या होता है और कैसे आप कट ऑफ निकाल सकते हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हर एक सब्जेक्ट का बराबर रोल होता है, आप सभी को पता है, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा बहुत अगर आपने एफर्ट लगा लिया, तो चाहे आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो डेफिनेटली है इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी एफकेट की आप तैयारी करो तो सबसे पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस इतना ब्रॉड होता है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बना सकता है कैसे नहीं बना सकता है आपको बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। जैसे जैसे धीरे धीरे अपन सब्जेक्ट का नॉलेज अपने को बढ़ता है तो समझ आता है कि सर अगर हम जीके जीएस में कम मार्क्स करते हैं तो हो सकता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लें। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि सर रीजनिंग पे आप फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि रीजनिंग में गिने चुने आपके लगभग 12-14-16 टॉपिक होते हैं, जिसमें से 5-7 ऐसे टॉपिक होते हैं जो नॉन वर्बल के होते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है, केवल केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड है। यानी बहुत अच्छा अगर बच्चा है तो वो विद इन 15 सेकेंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अपना टाइम भी बच रहा है, साथ ही साथ अपना स्कोर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफकेट 1 2026 में जो रीजनिंग से जितने टॉपिक आए थे उतने टॉपिक में से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे और कितने ऐसे टॉपिक और हैं जो एक्सपेक्टेशन के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनालॉजी की, तो एनालॉजी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब सर एनालॉजी में किस फॉर्म में एनालॉजी आएगी, देखो एनालॉजी या तो वर्ड के फॉर्म में आएगी
या नंबर के फॉर्म में आएगी या लेटर के फॉर्म में आएगी। यानी कि कुल मिला के जो एनालॉजी है ना, वो 3 टाइप से एनालॉजी है, वो किसी से भी पूछा जा सकता है, नंबर, लेटर या फिर वर्ड एनालॉजी। वहीं अगर मैं ऑड वन आउट की बात करूं तो ये टॉपिक कभी कभी क्लासिफिकेशन के नाम से भी दे देता है। यानी कि देखिए नीचे क्लासिफिकेशन है, आपके सामने 4 वर्ड लिखे होंगे या 4 डायग्राम दिए गए होंगे, 3 किसी न किसी तरीके से सिमिलर होंगे, एक अलग होगा, वो अलग आपको छांटना होता है। वहीं अगर मैं इसकी स्कोर की बात करूं तो सर 1 से 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये आपके जीके जीएस के मेंटेलिटी के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपकी कितनी अच्छी जीके जीएस है उसके आधार पर। दूसरा, अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग के, अगला टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, जो पूरा बैकबोन मानी जाती है रीजनिंग की। सर इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी मिले भी हैं तो अपन कह सकते हैं कि मिनिमम 1 तो मिलेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 1 क्वेश्चन मिल जाएगा। वहीं अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं तो अल्फाबेटिकल सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। अब सर यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज है तो केवल यही नहीं पढ़ना, आपको नंबर सीरीज से भी देखो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सर नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी लगभग एक जैसे ही चीजें हैं। तो नॉन वर्बल सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज, ये 4 सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे आ जाइए, नॉन वर्बल में बात करें तो एम्बेडेड फिगर या फिर हिडन फिगर, यानी कि एक पूरा फिगर दिया गया होगा और ऊपर क्या एक छोटा सा फिगर दिया गया होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। आपको ऊपर वाला फिगर उन 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि रोटेशन अलाउ करता है, कुछ में रोटेशन अलाउ नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती। आगे वहीं अगर नॉन वर्बल में मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करूं तो मेरे दोस्त ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। आप एम्बेडेड फिगर और मिरर इमेज की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। ये कोई भी बच्चा 5th क्लास में जब हम नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे ना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो अभी तो फिर भी आप ठीक ठाक लेवल पर तैयारी कर रहे हो। आगे चलेंगे, सर इससे क्वेश्चन मिलते कितने हैं, देखो आप समझिए, एम्बेडेड फिगर से आपको 2 क्वेश्चन और मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे वहीं बाकी टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अगला देखो फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन इट मींस क्या होता है कि आपके सामने एक फिगर बना होगा, उसमें एक पार्ट मिस कर देगा और वो पार्ट किसी 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में बना देगा, तो आपको वो पार्ट ढूंढना पड़ता है, यानी कि कंप्लीट इमेज करनी होती है। आगे वहीं अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो देखो अभी तक आप ये सोच के चल रहे थे कि जो वेन डायग्राम है ना वो बिल्कुल सिंपल लेवल का आएगा, लेकिन जिस हिसाब से एफकेट 1 2026 में इसका क्वेश्चन आया है ना, यकीन मानिए कितना भी अच्छा कोई एक्सपर्ट होगा वेन डायग्राम में तो भी मिनिमम 2 मिनट ले गया होगा। तो मेरे भाई इसके अपने को लगभग 5वें लेवल तक चलना है वेन डायग्राम के। आगे वही मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, इनके क्वेश्चन सबके एक आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो आपको पेंटिंग फॉर्म में ज्यादा फोकस करना है बेटा, और एक चाइनीज कोडिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी जो जनरल फॉर्म वाले होते हैं वो तो किसी से भी बन जाते हैं। आगे वही मैं डायरेक्शन सेंस की बात करूं, यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करूं, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, ये भी अपर लेवल का, लोअर लेवल नहीं देखना। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि रीजनिंग पे अपनी कमांड इतनी अच्छी कर लीजिए, आप अपर लेवल का अगर लेके चलेंगे और लोअर लेवल का क्वेश्चन आ गया तो विद इन आप टाइम में उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आगे वहीं मैं रैंकिंग और ऑर्डर की बात करूं या ऑर्डर और रैंकिंग की बात करूं, इसी में आप सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। तो सर सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग हो गया, ऑर्डर होगा, यहाँ से भी आपको तीनों में से कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हालांकि रैंकिंग में थोड़ा सा अलग है और सिटिंग अरेंजमेंट में जो बैठक व्यवस्था होती है उसके क्वेश्चन थोड़े से लेवल के अलग होते हैं, तो हम लोग सारी चीजें करने वाले हैं। आगे वही मैं डाइस और क्यूब से बात करूं, क्यूब के साथ साथ क्यूबॉइड से भी क्वेश्चन बना सकता है। हालांकि क्यूबॉइड से अभी तो नहीं आया था, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब यहाँ तक पहुंच गया है तो हो सकता है वो क्यूबॉइड तक भी पहुंच ही जाए। सबके लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला टॉपिक है सिलॉक्स। सिलॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कंक्लूजन के फॉर्म में आता है और 100% कंक्लूजन के फॉर्म में आपको सॉल्व भी करना होता है, तो बिल्कुल अपन सिंपल मेथड के थ्रू इसको भी कवर करेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है ना, अब आप समझेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि सिलॉक्स में ही कंक्लूजन करेंगे और यहाँ दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया। देखो यहाँ केवल कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और यहाँ स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके 2 कंक्लूजन दिए रहेंगे, आपको ये बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जो दोनों कंक्लूजन दिए गए हैं वो कितने सही हैं, मतलब कितने राइट हैं। आगे वहीं अगर देखेंगे तो सर पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन यानी कि नॉन वर्बल से ये क्वेश्चन आते हैं और कंप्लीट आपको फिगर करनी होती है। आगे
नॉन वर्बल फिगर सीरीज, नॉन वर्बल फिगर सीरीज की मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके सामने 3 डायग्राम 4 डायग्राम दिए होंगे और लास्ट वाले डायग्राम में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। आपको उस चारों पांचों डायग्राम को बहुत अच्छे से रीड आउट करना और देखना ये है कि सर उसमें कोई ना कोई एक सीरीज बनती हुई दिखाई देगी जो आगे वाले डायग्राम को कंप्लीट करेगी, बस उसी को बोलेंगे अपन नॉन वर्बल सीरीज। यानी कि मैं कुल मिला के टोटल इससे देखो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी इन सभी से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मिल रहे हैं। लेकिन हमको छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को नहीं है। अगर मिनिमम 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम 24 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए अगर आपको कट ऑफ सिक्योर करना है तो। अब टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक एक हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 टॉपिक हो गए, जिसमें मैं नॉन वर्बल के देखो 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है 2 हो गए। आगे चले जाओ तो ये 3 है बेटा, 3 के बाद आगे नीचे चले जाओ तो भाई ये 4 है, ये 5 है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, बस थोड़ा सा ब्रेन पावर यूज करना है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। यानी लगभग 6 टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत आसानी से आप फोड़ सकते हो, बहुत आसानी से बोल रहा हूँ मैं। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बात करता हूँ, सर मैंने पिछली बार जब बच्चों के पेपर हुए थे तो उनसे ना फीडबैक लिया था और मेमोरी बेस्ड टोटल क्वेश्चन तैयार किए थे, और उसी के आधार पर जब अपन ने बच्चों से और बात की कि सर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, और उसी को लेकर अपन ने ये पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की है। और साथ ही साथ अब लास्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सर कट ऑफ का बड़ा खेल होता है कि सर कट ऑफ कितना गया था कितना नहीं गया था। देखो मेरे हिसाब से सही मायने में तो ये है कि आप कट ऑफ के पीछे अभी मत भागो, अभी केवल आप सब्जेक्ट के पीछे भागो, कट ऑफ अपने आप आपके पीछे भागेगा, यकीन मानो, ठीक है। अब देखिए हम लास्ट 2-3 साल के बस देख लेते हैं, बाकी आपके सामने एक लिस्ट है तो आप देख लीजिएगा। अगर मैं 2024 के इनटेक 1 की बात करूं तो 137, और अगर दूसरे की बात करूं तो 139 है, यानी बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिला। 2025 में बात करूं तो देखो एकदम से घट गई 121 और फिर लगभग 140 प्लस चल गई। और अगर मैं 2026 फर्स्ट की बात करूं तो ये लगभग गई थी 110 नंबर ऑफिशियल कट ऑफ, कितने, लगभग 110 नंबर। अब आप सोचिए कि टोटल 300 मार्क्स में से 110 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी अगर हम सही तरीके से प्लानिंग करते तो, क्योंकि रीजनिंग में ही टोटल 90 नंबर आ रहे थे। उस 90 में से अगर कितना भी कम आते तो भी 75 तक आपके आ जाने चाहिए, 73 74 75 76 इतने तो नंबर आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये कट ऑफ बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। लेकिन सर ये सारी की सारी चीज़ें आप हमको बता क्यों रहे हैं, देखो इसको पर्पज़ ये है कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑफलाइन कर रहे हो आप ऑनलाइन कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने सिलेबस पर कमांड करो, सिलेबस के साथ साथ अपने टॉपिक को डिवाइड करो, टॉपिक के साथ साथ उस सब्जेक्ट का ड्यूरेशन आप डिवाइड करो कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कितना पड़ता है। हो सकता है कि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो तो उसकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी होगी, यकीन मानिए, क्योंकि कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब आ जाता है आगे कि सर इसी चीज़ को देखते हुए अपन ने फ्राइडे यानी कि ठीक 19 तारीख पड़ रही है, 19 जून फ्राइडे से शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइव क्लास रहेगी। एफकेट की कंप्लीट रीजनिंग कराने की गारंटी मेरी है, बस शर्त यह है कि आपको साथ देना है। अगर आप साथ देगो तो मेहनत करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और आपका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। लाइव क्लास के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो आपको मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा। इस नंबर पे आपको 8120181892 इस वाले नंबर पे मुझे मैसेज कर देना है, और अपना नाम और कहाँ से हो ये आप जैसे ही मेंशन करके मुझे शेयर करोगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। दूसरी बात ये है कि आपको जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके PYQs मिलेंगे, साथ ही साथ उससे एक्सपेक्टेड जितने भी MCQs होंगे वो भी मिलेंगे, और अपनी तरफ से जो भी एफर्ट लग सकता है उस टॉपिक में वो एफर्ट लगा के आपके सामने पूरे PYQs प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिलेंगे, रीजनिंग का आपको अलग से टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट FLT है वो आपको अलग से मिलेगा। तो मिलेंगे ठीक फ्राइडे को यानी कि 19 जून को शाम 4 बजे। जुड़ना ना भूले फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।